हेलो स्टूडेंट। सो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 जो है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, अपने को यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस जो है वो दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो पहला जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है ए इज़ इक्वल टू 10 और डी इज़ इक्वल टू 10। तो अपने को फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो ये होता है अपने पास में फर्स्ट फोर टर्म्स होती हैं ए, फिर होता है ए प्लस डी, ठीक है, फिर जो आता है ए प्लस 2d, ठीक है, फिर आता है ए प्लस 3d। इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर पिछली वाली टर्म के अंदर अगर आप डी ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो सबसे पहली टर्म तो है अपने पास में 10, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 10। अब इस 10 के अंदर अपने को कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो सेकंड टर्म आ जाएगी 10 प्लस 10 20, तो ये 20 आ गई, ठीक है। अब इस 20 के अंदर अपन 10 और ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस और ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, तो A3 आ गया अपने पास में 30। अब इस 30 के अंदर 10 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास में नेक्स्ट टर्म मीन्स 40। तो अपने को 4 टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो 10, 20, 30 और 40 ये हो गई फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट 4 टर्म्स। अब अपने को फाइंड आउट करना है सेकंड का। सेकंड में अपने को दिया गया है फर्स्ट टर्म दी गई है -2 और डी अपने को दे रखा 0, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है। तो इसमें अपने हो जाएगा -2, फिर उसके बाद में अपन 0 ऐड करेंगे -2 के अंदर तो फिर से -2 हो जाएगा, फिर अपन इसके अंदर 0 ऐड करेंगे तो फिर से -2 हो जाएगा। इस तरह से इसकी जो फर्स्ट 4 टर्म्स है वो हो जाएगी -2 -2 -2 -2, ठीक है। तो ये आ गया अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब है अपने पास में थर्ड पार्ट। इसमें अपने को दे रखा है a इज़ इक्वल टू +4 एंड d इज़ इक्वल टू -3। तो फर्स्ट टर्म आ गई अपने पास में +4, ठीक है। फिर अगर अपन +4 के अंदर अगर अपन ऐड करेंगे -3 तो 4 प्लस -3, तो 4 प्लस -3 हो जाएगा 1, ठीक है। अब अपने को चाहिए, ये आ गई A1 और A2। अब अपने को चाहिए A3। तो A3 मीन्स अपन 1 के अंदर -2 ऐड करेंगे तो 1 प्लस -3 इज इक्वल टू हो जाएगा -2। इट मीन्स ए थर्ड टर्म जो है वो हो जाएगी अपने पास में कितना -2, ठीक है। तो ये -2 आ गया। अब अपन -2 के अंदर -3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा -5। तो फर्स्ट टर्म हो गई 4, सेकंड टर्म हो गई A1 एंड थर्ड टर्म हो गई -2 एंड फोर्थ टर्म हो गई -5। तो ये हो गई इसकी 4 टर्म्स। अब अपने पास में फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, इसमें दिया है a इज़ इक्वल टू -1 एंड d इज़ इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी अपने पास में -1, ठीक है। फिर -1 के अंदर अपन +1/2 कर देंगे तो ये -1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1 एंड 1 और 2 का एलसीएम 2, तो ये 2 एलसीएम आ गया। सो 1 2 या 2, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा एंड +1 इज़ इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो सेकेंड टर्म आ गई अपने पास में -1/2। अब अपन निकालेंगे कौन सी टर्म, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म अपने पास में अपन इसके अंदर -1/2 के अंदर +1/2 ऐड कर देंगे। तो देखो -1/2 में +1/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो थर्ड टर्म आ गई 0। अब अपन 0 के अंदर 1/2 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 1/2। तो फर्स्ट टर्म आ गई -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 एंड फोर्थ टर्म 1/2। तो ये आ गई अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़, ठीक है। अब अपने पास में है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में a इज़ इक्वल टू दिया गया अपने को -1.25 एंड d इज़ इक्वल टू दिया अपने को -0.25। तो अपन फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं -1.25, ठीक है। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए अपन -1.25 के अंदर -0.25 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -1.5, ठीक है। ये आ गई सेकेंड टर्म। अब अपन -1.5 के अंदर अपन -0.25 ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी -1.75, ठीक है। ये आ गई अपने पास में थर्ड टर्म। अब अपन -1.75 में -0.25 ऐड कर देंगे तो ये जाएगा -2.00, या फिर अपन इसको ओनली -2 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई फोर्थ टर्म। तो ये हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 4 टर्म्स इस एपी की, ठीक है। तो ये अपन कुछ इस तरह से अपन निकाल सकते हैं और अपन फॉर्मूला का यूज़ करके निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। फर्स्ट टर्म होता है a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपने याद किया हो, an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A1 मतलब n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो ये हो जाएगा A प्लस n की जगह पे 1, सो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, तो 1 माइनस 1 कितना जाएगा यहाँ पे 0, तो 0 मल्टीप्लाई d कितना जाएगा 0, तो ये जाएगा A, मतलब A1 जो है वो A हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे को A2 निकालना हो तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A2 की जगह अपन यहाँ पर n की जगह अपन वैल्यू 2 पुट कर देंगे, सो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई डी कितना हो जाएगा d, तो हो जाएगा A प्लस डी। ठीक है, तो A1 तो हो गया A और A2 हो गया अपने पास में A प्लस डी। ठीक है, फिर अपन A3 निकालते हैं, तो A3 के लिए हो जाएगा A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो ये हो जाएगा अपने पास में A प्लस 2d। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करना कि जब भी अपन A3, A2, A4 कुछ भी ऐसी टर्म निकाल रहे हैं ना, तो जब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने A3 निकाला, ठीक है, A3 निकाला तो कितना आया था अपने पास में A प्लस 2d, तो A तो आ ही रहा है, बट यहाँ पे 2d 3d ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो 3 अपन ले रहे हैं ना उससे एक कम, मतलब 3 में एक कम मतलब 2, तो यहाँ पे 2d आ रहा है। अगर मान लो A4 निकालना है तो कितना आएगा A प्लस 4 से एक कम मतलब 3d। ठीक है, तो A प्लस 3d। अगर मेरे को A5 निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये तो आएगा ही, प्लस 5 से एक का मतलब 4d। तो ये कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो आप इसको याद करके निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और आप डायरेक्टली इस तरह से भी निकाल सकते हो। बट जब आपको ए डी ऐसे दे देंगे और डायरेक्टली कोई टर्म पूछ लेंगे कि ए इतना है डी इतना है और ये 15 नंबर टर्म निकालो, तब आपको ये फॉर्मूला से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको फर्स्ट 4 टर्म्स या फर्स्ट 2 टर्म्स या फर्स्ट 5 टर्म्स दें तो आपको इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन या ये फॉर्मूला जो है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आल्सो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं 9982435001, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं mehendu/01। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें एंड आपका जो क्वेश्चन है वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।